श्री राधा रहस्य कौन जानता है। धाम में किसी राजा का नहीं बल्कि रानी का राज चलता है। और ये रानी कोई और नहीं, हमारी प्यारी लाडली सरकार श्री राधा रानी जी हैं। श्री राधा जी को श्री कृष्ण की आत्मा कहा जाता है। ये श्री वृषभानु जी और कीर्तिदा जी की पुत्री थीं। पद्म पुराण में श्री वृषभानु जी को राजा बताते हुए कहा गया है कि यह राजा जब यज्ञ की भूमि साफ कर रहे थे तब उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा मिली। राजा ने उन्हें अपनी कन्या मानकर पालन पोषण किया। श्री राधा जी के बारे में एक दूसरी कथा यह भी मिलती है कि भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेते समय सभी देवताओं से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मां लक्ष्मी राधा जी बनकर पृथ्वी पर आईं। श्री राधा जी के महात्म वर्णित स्तुति है, त्वं माता कृष्ण प्राणाधिका देवी कृष्ण प्रेममयी शक्ति शुभे पूजितासी मया सा चया श्री कृष्णेन पूजिता कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगल प्रदे। अर्थात हे श्री राधा, आप श्री कृष्ण के प्राण अधिष्ठात्री देवी हैं तथा आप ही श्री कृष्ण की प्रेममयी शक्ति तथा शोभा हैं। श्री कृष्ण भी जिनकी पूजा करते हैं वे देवी मेरी पूजा स्वीकार करें। हे देवी राधा, मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें, मेरा नमन स्वीकार करें तथा मेरा मंगल करें। हे दीनबंधो दिनेश सर्वेश्वर नमोस्तुते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। अर्थात हे दीनबंधो दिनेश, सब ईश्वरों के ईश्वर प्रभु मेरा नमन मेरी स्तुति स्वीकार करें। आप गोपियों के ईश्वर एवं प्राणनाथ हैं तथा श्री राधा जी आपकी प्राण अधिष्ठात्री देवी हैं। प्रभु मेरा नमन मेरी स्तुति स्वीकार करें। श्री राधा जी का मुख्य मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ की लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। श्री कृष्ण के प्राणों से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं। इनके माता पिता श्री वृषभानु जी एवं मां कीर्तिदा जी ने पूर्वजन्म में पति पत्नी के रूप में कई वर्षों तक कठिन तप करके ईश्वर से श्री राधा जी को पुत्री रूप में पाने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस प्रकार द्वापर के अंत में योगमाया ने श्री राधा के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। भाद्र शुक्ल अष्टमी दिन सोमवार के मध्याह्न में कीर्तिदा रानी के प्रसूतिगृह में सहसा एक दिव्य ज्योति फैल गई। उस तीव्र ज्योति से सबके नेत्र बंद हो गए। जब गोप सुंदरियों के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा एक अति सुंदर कन्या कीर्तिदा जी के पास पड़ी है। कीर्तिदा रानी ने अपनी कन्या को देखकर प्रसन्नता से 1,00,000 गोदान का संकल्प किया। बालिका का नाम राधा रखा गया। एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रज में श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्होंने सोचा जब स्वयं गोलोक विहारी श्री कृष्ण भूलोक पर अवतरित हो गए हैं तो गोलोकेश्वरी श्री राधा जी भी कहीं न कहीं गोपी रूप में अवश्य अवतरित हुई होंगी। घूमते घूमते देव ऋषि श्री वृषभानु जी के विशाल भवन के पास पहुंचे। श्री वृषभानु जी ने उनका विधिवत सत्कार किया। फिर उन्होंने देव ऋषि से निवेदन किया कि भगवन, मेरी एक पुत्री है, वह सुंदर तो इतनी है मानो सौंदर्य की खान हो, किंतु हमारे विशेष प्रयास के बाद भी वह अपनी आंखें नहीं खोलती है। आश्चर्यचकित देव ऋषि नारद वृषभानु जी के साथ श्री राधा के कमरे में गए। वहां बालिका का अनुपम सौंदर्य देखकर देव ऋषि के विस्मय की सीमा न रही। नारद जी के मन में आया निश्चय ही यही श्री राधा हैं। वृषभानु को बाहर भेजकर उन्होंने एकांत में श्री राधा की नाना प्रकार से स्तुति की, किंतु उन्हें श्री राधा के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही देव ऋषि नारद ने श्री कृष्ण वंदना करना शुरू की वैसे ही दृश्य बदल गया और देव ऋषि नारद को किशोरी श्री राधिका जी का दर्शन हुआ। सखियां भी वहां प्रकट होकर श्री राधा को घेर कर खड़ी हो गईं। श्री राधा देव ऋषि को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने के बाद फिर से पालने में बालिका रूप में प्रकट हो गईं।
देव ऋषि नारद गदगद कंठ से श्री राधा का यशोगान करते हुए वहां से चल दिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेदता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। वास्तव में श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही देह हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर हैं। उन अनंत ईश्वर श्री कृष्ण की अनंत शक्ति श्री राधा को पूरी तरह से जानना क्या किसी जीव के लिए संभव है? इस प्रश्न का उत्तर भी कोई श्री राधा कृपा प्राप्त साधक ही दे सकता है। श्री कृष्ण की आराध्या के रूप में श्री राधा रानी की पूजा की जाती है। वृंदावन के सेवाकुंज मंदिर में श्री कृष्ण श्री राधा की चरण सेवा करते हैं, बेणी गूंथते हैं और अपनी आराध्या को प्रसन्न करने के हर संभव प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री राधा को पाना जरूरी है। यह भी कहा जाता है कि श्री राधा की भक्ति करने वाले के पास प्रभु श्री कृष्ण स्वयं चलकर आते हैं। श्री वृषभानुनंदिनी राधा जी की भक्ति भी बहुत सरल है। श्री राधा नाम का स्मरण जप या भजन कर लेने मात्र से प्राणी का निश्चित ही उद्धार हो जाता है। इस बार राधा अष्टमी का महान पर्व 21 सितंबर 2015 दिन सोमवार को पड़ रहा है।